नमस्कार नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख 26 जुलाई 2020। आज संडे है तो आज हमारे पास साइंस एंड टेक के आर्टिकल होंगे डिस्कस करने के लिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला आर्टिकल हमारा है मास्क के रिगार्डिंग। देखिए केस कुछ ऐसा है कि अभी राइट नाउ पेंडेमिक का ड्यूरेशन है, तो पेंडेमिक के ड्यूरेशन में हम तमाम तरीके अपना रहे हैं जिससे कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। तो इसमें एक बात को और मजबूती प्राप्त हुई है, वो है कि मास्क को पहनना। देखिए सारे मेडिसिन, सारी इम्यूनिटी बूस्टर की जितने भी सप्लीमेंट हैं, कह रहे वो सारी चीज़ें एक तरफ हैं और मास्क वेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है कह रहे वो एक तरफ है। देखिए इसमें हुआ क्या कि एक रिसर्च किया गया। रिसर्च कहाँ पर हुआ? यूएसए में हुआ है। यूएसए में एक सैलून में प्रॉपर इसका एनालिसिस किया गया। वहाँ पर कैमरा लगा करके जो आने वाले क्लाइंट्स थे, कह रहे कि उनका टेस्ट किया गया। और जो पर्सन सर्विस दे रहा था, क्योंकि जो पर्सन सर्विस दे रहा था वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन था, लेकिन उसने किया क्या कि उसने मास्क पहन के रखा हुआ था और जो आने वाला क्लाइंट था कह रहे उसको भी मास्क पहनाया गया। जब दोनों मास्क पहने हुए थे, इवन जो सैलून वाला पर्सन होता है वो अपनी सारी सर्विसेज क्लाइंट को देता है। और ये एक दो में नहीं, करीब 139 कैंडिडेट के ऊपर, 139 क्लाइंट्स के ऊपर ये प्रॉपर ट्राई किया जाता है कि मीन जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस दे रहा है, वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। लेकिन वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद भी केवल मास्क पहनने की वजह से हुआ क्या कि जो अदर पर्सन को इन्फेक्शन होने से बचा लेता है। अब इसमें दो तीन कॉजेज की और बात करते हैं। कहते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर था उसने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि फेस एटलीस्ट उससे कुछ दूरी पर रहे जब वो सर्विस दे भी रहा था तो भी, क्योंकि यूजुअली हमें हाथ का ही प्रयोग करना होता है। तो उसने मास्क भी पहना था और अपने फेस को उस वाले क्लाइंट से थोड़ी दूरी पर रखा हुआ था। और हर जो क्लाइंट आ रहा था कह रहे उसको मेरे डबल लेयर का मास्क पहनाया गया था, मतलब कॉटन के कपड़े का डबल लेयर का मास्क उसको पहनाया गया था। तो इससे हुआ क्या कि 139 पीपल के ऊपर ये प्रॉपर सर्वे किया गया, उनका कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग की गई। जिन्होंने सर्विसेज लिए तो उनको करीब एक हफ्ते के बाद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ उनके साथ, फिर एक महीने के बाद कन्वर्सेशन हुआ, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन पाया नहीं गया। और एक हैबिट भी देखने को मिली है कि जो लोग सर्विस लेकर के गए थे, कह रहे कि 139 में से 102 तो ऐसे थे, कह रहे जो हमेशा मास्क पहन करके रखते थे। लेकिन जो अदर वन थे, जो अदर 37 थे, वो बिल्कुल टाइम टू टाइम वो मास्क पहनते थे। जैसे अगर वो क्राउड में जा रहे हैं तो वो मास्क पहन लिया करते थे। बट स्टिल 139 क्या होते हैं कि बिल्कुल फुल प्रूफ रहते हैं, उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता नहीं है। फिर इनऑदर सैलून में देखते हैं जहाँ पर कोई इन्फेक्टेड तो नहीं था, बट स्टिल कि वो लोग मास्क नहीं पहन के रखे हुए थे। तो हुआ क्या कि एक क्लाइंट आता है, एक मेंबर आता है जिसको सर्विस लेनी थी, तो वो इन्फेक्टेड रहता है, वो सर्विस प्रोवाइडर को इन्फेक्ट करता है, फिर सर्विस प्रोवाइडर अपने कलीग को इन्फेक्ट करता है, फिर जो उसका कलीग होता है आने वाले क्लाइंट्स को इन्फेक्ट करता है। मतलब ये हुआ कि जो वेरी इम्पैक्टफुल जो स्ट्रेटजी है वो मास्क को पहनना और फिजिकल डिस्टेंसिंग ही है। इस बात को इसमें मजबूती प्राप्त हुई है। राइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द माइस। देखिए ह्यूमंस के ऊपर कोई भी अगर ट्रायल करना होता है तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि बंदरों पर पहले ट्रायल कर लिया गया, पहले चूहों पर ट्रायल कर लिया गया। लेकिन ऐसा होता ही क्यों है? क्योंकि 98% का जो डीएनए है उनका, कह रहे कि वेरी सिमिलर टू ह्यूमन होता है। तो जब ह्यूमन से सिमिलरिटी की वजह से ज़्यादातर हम जो भी ट्रायल करते हैं, कह रहे हैं वो या तो चूहों पर करते हैं या फिर बंदरों पर करते हैं। बंदरों में भी एक प्रजाति के ऊपर करते हैं, कभी कभी हम बिल्लियों के ऊपर भी करते हैं, कैट्स के ऊपर भी। राइडर यहाँ पर कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई उन्होंने किया है, कुछ चीज़ों को रिकग्नाइज किया है जो ह्यूमन और उन एनिमल में डिफरेंस है। अब देखिए ह्यूमन और एनिमल में यहाँ पर वो डिफरेंस की क्या बात करते हैं? कहते हैं जो कैट्स होती है ना, कैट्स कहते हैं जब कैट्स को जब आप कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं उनके इन्फेक्ट होने के, तो जो यंग वन कैट होती हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, वो ज़्यादा कि मेन एक्सपोजर उनका ज़्यादा पॉसिबल होता है कंपेयर देन कि जो ओल्ड वन है। मतलब एक बिल्ली अगर वो बिल्कुल कम एज की है तो वो कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं, जबकि जो ओल्ड वन है कह रहे उसके कम है। लेकिन ह्यूमन में इसी का रिवर्स है।
ह्यूमन में क्या है कि जो यंग वन है कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्शन के चांसेस उनके लिए कम है, लेकिन जो ओल्ड वन है कह रहे कि उनमें ज़्यादा है। मतलब कहते हैं कि हमें इसमें रिवर्स सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। हालांकि 98% डीएनए क्या है कि उन दोनों का सेम है, बट स्टिल हमें ये कैट वाले सिनेरियो में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। फिर आगे बात क्या करते हैं, कहते हैं कि ज़्यादातर हमने जितने भी वायरस या फिर डीएनए की अगर हमें सिक्वेंसिंग करनी होती है या किसी भी प्रकार का वैसा प्रयोग करना होता है तो माइस पर कर लेते हैं, मतलब चूहों पर हम कर लेते हैं, और राइनो बंदरों पर भी कर लेते हैं। मतलब एक प्रजाति है जो एनिमल्स की जो ह्यूमन के ट्रायल के पहले ही कह रहे उनके ऊपर ट्रायल कर लिया जाता है, और ये माना जाता है कि ये ह्यूमन पर भी फुल प्रूफ होने वाली है, राइट। तो राइटर इसी के रिवर्स सिनेरियो की बात करते हैं और बात करते हैं कि उन चूहों पर या जो एनिमल्स हैं जो ह्यूमन के एक्सपोजर से पहले उनके ऊपर ट्रायल क्यों किया जाता है, इसी को ये एनालाइज कर रहे हैं, राइट। तो हमारा ये वाला आर्टिकल क्या हो गया, डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए, वो ये वाला है डायनासोर के रिगार्डिंग है। देखिए ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये इन द प्रोसेस, रिसर्च इन द प्रोसेस है, ठीक है। हुआ क्या कि कॉन्ग्लोफोनान नामक हुआ क्या कि एक प्रकार के एंसेंटर डायनासोर की एक प्रजाति ये लोग करते क्या है कि वो लोग सर्च इट आउट करते हैं, फिर उसके एक छोटे से बेबी का करते हैं कि डीएनए फ्रेम कर लेते हैं। अभी राइट नाउ उस पर ही रिसर्च कर रहे हैं कि उनका टाइम ड्यूरेशन क्या था, कि कब वो पैदा हुआ था, और जो उनकी और भी प्रजाति थी कि मीन कितने टाइम पीरियड तक वो अर्थ पर रहे थे। तो दिस काइंड ऑफ थिंग अभी वो रिसर्च कर ही रहे हैं। तो जो इन द प्रोसेस वाला रिसर्च होता है यूजुअली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता जब तक कि प्रॉपर उसका कोई आउटकम ना निकल करके आ जाए, राइट। तो देखिए एक छोटा सा ब्लॉग है हमारे पास यहाँ पर, ये है वो सेस्मिक वेव के रिगार्डिंग। देखिए हुआ क्या कि इस पूरे लॉकडाउन के ड्यूरेशन में एक इम्पैक्ट हुआ अर्थ पर भी। अर्थ पर हुआ क्या कि जो ह्यूमन का बेसिकली मोबिलिटी है, जो ह्यूमन्स का बेसिकली जो ट्रैवल करते थे अर्थ पर, कह रहे कि वो कम हुआ। जब वो कम हुआ तो जब 50% जो वाइब्रेशन है अर्थ पर, कह रहे वो ह्यूमंस की एक्टिविटी का कम होता है। इसकी वजह से हमारे साइंटिस्टों को क्या हुआ कि जो सेस्मिक वेव कि मीन जो वोल्केनिक वेव्स होती हैं, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, कह रहे उनको सुनने में बहुत मदद मिली। जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जिन सेस्मिक वेव को वो इससे पहले कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे, केवल लॉकडाउन की वजह से वो राइट नाउ वो ये वाला काम कर पा रहे हैं, राइट। ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन है वो रिगार्डिंग द काफ्स। देखिए काफ्स बेसिकली हाथी के छोटे बच्चों को बोलते हैं, ठीक। अब हुआ क्या कि उनके ट्रंक के बेसिकली राइट डायरेक्शन या फिर लेफ्ट डायरेक्शन, कह रहे कि वो जिस तरह से एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन क्या होता है कि अब कोई राइट हैंडेड होता है, कोई लेफ्ट हैंडेड होता है। तो जो ये टेंडेंसी होती है, ये डोमिनेंस है किसका, कि राइट हैंडेड। ज़्यादातर आपको ह्यूमन देखने को मिलेंगे कि वो राइट हैंडेड हैं, लेकिन फिर हाथियों के साथ ऐसा नहीं होता। जो हाथी अपने होता है अपने ट्रंक को वो राइट के डायरेक्शन में मूव करवा के रखेंगे या फिर लेफ्ट के डायरेक्शन में, कह रहे वो बर्थ के टाइम ही डिसाइड होता है, ना कि बर्थ की में जब वो गर्भ के अंदर रहते हैं तब नहीं डिसाइड होता है, और ना ही इसमें कोई जेनेसिस का कोई लेना देना है, ठीक। तो अब देखिए ये रिसर्च हुआ, उन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि अच्छा ये बताइए कि अगर कोई एलिफेंट है तो वो अपने ट्रंक को राइट साइड पे मूव करके रखेगा या फिर लेफ्ट, ठीक। तो वो कैसे करेगी, कह रहे इस पर उन्होंने प्रॉपर एक सर्वे किया, एक एनालिसिस किया, बेसिकली स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद रिजल्ट क्या निकल करके आता है कि जो स्टार्टिंग के जो 1 महीने 2 महीने रहते हैं, 3 महीने रहते हैं, कहते हैं वो ज़्यादा रेलिवेंट रहते हैं। कह रहे 1 साल होते होते कह रहे वो डिसाइड हो जाता है कि वो राइट के उसका जो ट्रंक है वो राइट साइड पर रहेगा या फिर लेफ्ट साइड पर रहेगा। और इसमें कह रहे हैं कि जिस तरह ह्यूमन में राइट हैंड साइड का डोमिनेंस है कि मतलब ज़्यादातर आपको राइट हैंडेड मिलेंगे, कह रहे हैं कि एलिफेंट में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं कि राइट और लेफ्ट कह रहे हैं कि इक्वली उसमें एक्सपोजर होता है, इक्वली चांसेस होते हैं कि वो या तो उनके ट्रंक राइट हैंड साइड पर हो या फिर वो लेफ्ट हैंड साइड पर हो, ठीक है। तो द हिंदू के जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।